हमने घर से ही मंगवा लिया था आज रात का खाना। तो साथ में ये पूरी है। सबसे अच्छा रहता है अगर ये बोतल आप एक लोगे तो 10 पड़ेगा, और अगर रिफ़िल करवाओगे तो आपको 5 रुपये पड़ेगा। चलिए हम लोग डिपार्चर कर चुके हैं कटनी जंक्शन को। बाकी ये देखो भाई गर्मा गर्म मिक्स वेज है, छोले और आलू भाई अंदर है। ये दाल सही है और चावल और अचार है। बाकी चलिए तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। लगभग भाई हमने 550 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है और हम लोग अभी डिपार्चर हुए हैं मैहर रेलवे स्टेशन से। तो हमने रसगुल्ले भी मंगा लिए थे घर से। ये देखिए 4-5 रसगुल्ले भी हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं विपुल स्वागत करता हूं मेरे एक और नए ट्रेन जर्नी में। तो दोस्तों आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है दानापुर पुणे सुपर फास्ट एक्सप्रेस दोस्तों। तो आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है इसी ट्रेन के स्लीपर कोच में, और आज की हमारी सीट होने वाली है कोच नंबर S7 के सीट नंबर 71। अगर टाइमिंग बात किया जाए तो हमारी भाई ट्रेन रात के 11:15 पे दानापुर से खुलेगी और तीसरे दिन पुणे जंक्शन को सुबह के 4 बजे पहुंचा देगी। अगर रूट का बात किया जाए तो हमारी ट्रेन दानापुर से खुलेगी आरा, बक्सर, डीडीओ के बाद प्रयागराज चौकी, वहां से रूट कटेगी और सतना इटारसी होते हम लोग पहुंच जाएंगे पुणे जंक्शन के लिए। फ़िलहाल अभी टाइम हो रही 11:05 और 10 मिनट और है। बाकी हमारी ट्रेन खुल जाएगी दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। और आज हमारी ट्रेन को खड़ा किया गया है दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1A से। हालांकि ये ट्रेन को रेगुलर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खोला जाता है, लेकिन आज इसे 1A पे लाया गया क्योंकि दोस्तों इस ट्रेन का एक्सटेंशन हो गया सहरसा तक। इसे सहरसा से दानापुर और दानापुर से सहरसा स्पेशल गाड़ी के तौर पे चलाया जाता है। और इस ट्रेन में एक कन्फ्यूजन आ गई है, वो मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। बाकी चलिए आपको इंटीरियर दिखा देते हैं हमारी आज की ट्रेन की। बाकी देखिए AC डब्बे आगे हैं, बाकी आपको स्लीपर दिख जाएंगे बीच में, पीछे जनरल और जनरल आगे में भी है इस ट्रेन में। अरे सुनना। बाकी देखिए अभी साफ़ सुथरी है हमारी ट्रेन, अभी चली ही है। बाकी भाई कोच पूरा खाली है आज। और यहाँ 71 नंबर हमारी सीट आज की यही है, साइड लोअर बर्थ। और पूरी ट्रेन आज खाली जा रही है। और इस ट्रेन में एक कन्फ्यूजन हो गई है लोगों की, क्योंकि भाई इस ट्रेन में टोटल 7 स्लीपर की डब्बे हैं, लेकिन रेगुलर नहीं है। 1 से लेकर 4 तक की स्लीपर साथ में है, फिर 5 वाली नहीं है, 6-7 को ऐड कर दिया गया है। और एक स्लीपर जो S5 है वो सबसे पीछे है इस ट्रेन का। तो ये कन्फ्यूजन हो गया है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो गए कि कहाँ आप जाएँ, कैसे सफ़र करें। लेकिन बाद में उनको पता चला कि सबसे पीछे है। और मुझे भी कन्फ्यूजन हो गई थी क्योंकि मेरा S7 कोच नंबर था, लेकिन जब मैंने कोच कॉम्पोजिशन देखा तो इसमें तो 6 ही स्लीपर दिखा रही थी, लेकिन S7 था भाई। फिर रिलैक्स हुए, फिर देखे कि हाँ है मेरा सीट। चलो अब देखिए, अब ट्रेन डिपार्चर आपको दिखाते हैं। तो चलिए तो दोस्तों राइट टाइम 11:15 पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1A से। बाकी ये देखिए दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1A। अभी इसका काम चल रहा है रिकंस्ट्रक्शन। देखो भाई अभी शेड भी नहीं लगा है। और देखिए 11:17। तो चलिए दोस्तों, ये है दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और यहाँ पे खड़ी है सीमांचल एक्सप्रेस। यहाँ पे खड़ी है सीमांचल एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार से जोगबनी के बीच में चलती है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है और हमारी ट्रेन 1A से डिपार्चर ली थी। तो चलिए फाइनली डिपार्चर कर चुकी है हमारी ट्रेन। और बहुत सारे लोग दानापुर आते हैं तो भाई उन्हें कन्फ्यूजन हो जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 1A के बारे में, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म दूरी पे है, थोड़ी दूरी पे है। क्योंकि कई बार बीच में अनाउंसमेंट हो जाती है कि भाई ट्रेन आ रही है 1A पे, लेकिन लगना था 2 पे, तो उन्हें 2 से 1 पे जाने पड़ती, तो भाई परेशानियाँ तो आती ही हैं।
तो बस ये कन्फ्यूजन रहती है, तो बस आप ध्यान दीजिए इसी पे। बाकी अभी सीमांचल एक्सप्रेस आई है और ये जाएगी जोगबनी यहाँ से। बाकी हम लोग अभी डिपार्ट कर चुके हैं दानापुर से। अब ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप पे जाने वाला है आरा जंक्शन, हो कि बस 20 से 25 मिनट में ही। तो भाई रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अभी तक मैंने अपना डिनर भी नहीं किया था, तो घर से कुछ खाने पीने के लिए ले लिए थे। बाकी ये देखिए हमने घर से ही मंगवा लिया था आज रात का खाना। तो साथ में ये पूड़ी है, पूड़ी के अंदर सत्तू है, सत्तू बड़ा पूड़ी, और साथ में ये भाई मैगी का सॉस है, रिच टोमेटो केचप। तो साथ में खाते हैं हम लोग और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है, घर का खाना का टेस्ट। बाकी ये देखो भाई ये खुल गया अपना टोमेटो केचप और यहाँ पे थोड़ा बाहर निकालेंगे और देखो ये अपना टोमेटो केचप आ गया। और फिर इसे रोल करके और भाई अब खाएंगे। भाई क्या ही लाजवाब लगती है, कभी आप भी ट्राई करो टोमेटो केचप के साथ, तब आपको पता चलेगी भाई क्या टेस्ट होती है। बाकी ये देखिए बहुत सारा यहाँ पे पूरी है। तो चलिए डिनर कंप्लीट करते हैं और आपसे मिलते हैं डिनर कंप्लीट करने के बाद। तो दोस्तों 39 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग पहुँच चुके हैं आरा जंक्शन पे। बाकी ट्रेन आई है 10 मिनट डिले। बाकी डिनर भी अपना हो गया कंप्लीट आरा जंक्शन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है। चलिए अब सिग्नल भी हो चुका है। पटना पुना है ये दानापुर पुना, संगम जाएगी ना? हाँ हाँ चौकी चौकी इलाहाबाद चौकी जाएगा, वहाँ से चल जाइएगा। बाकी बहुत सारे लोग प्रयागराज जा रहे हैं क्योंकि भाई अभी कुंभ मेला चल रहा है, महाकुंभ, जो कि 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगा है। तो बाकी सिग्नल हो गया, गार्ड साहब ने सीटी भी मारा। बाकी चलिए अब चलते हैं ट्रेन के अंदर। तो चलिए तो दोस्तों ट्रेन अपनी निकल चुकी है आरा जंक्शन से और रात बहुत हो चुके हैं, 12 बज चुके हैं और चलते हैं अब सोने। और आपसे डायरेक्ट मिलते हैं सुबह में, वो भी सतना जंक्शन पे दोस्तों, क्योंकि अभी सेटअप तैयार हो चुका है सोने का। अभी चलते हैं सोने और डायरेक्ट अभी यहाँ से बक्सर रुकेगी, फिर मुगल सराय, मुगल सराय के बाद प्रयागराज चौकी, वहाँ से रूट कटेगी। तो डायरेक्ट आपसे सतना से मिलते हैं, तब तक गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ़िलहाल हम लोग डिपार्चर ले रहे हैं मैहर रेलवे स्टेशन से। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, लगभग भाई हमने 550 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है और हम लोग अभी डिपार्चर हुए हैं मैहर रेलवे स्टेशन से। बाकी मैहर रेलवे स्टेशन जबलपुर डिवीज़न में आती है और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंडर में आती है। MYR यहाँ का स्टेशन कोड और यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल गाड़ी भाई ऑन टाइम है, 8:03 में टाइम थी, 8:03 में आई है, 8:05 में डिपार्चर लिए। अब इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे कटनी जंक्शन। हालांकि सुबह में सतना जंक्शन पे हमारी ट्रेन आधा घंटा बिफोर आ गई थी, लेकिन भाई उस समय नींद नहीं खुल पाया था, तो डायरेक्ट आपसे मैहर से मिलते हैं हम लोग। और देखिए एक रूट यहाँ से कट रही है, आप लोग बताइए ये रूट कहाँ कट रही है। हालांकि हमें कोई आइडिया नहीं है, आपको आइडिया हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कटनी जंक्शन पे। बाकी ट्रेन आई है हमारी 10 मिनट डिले। यहाँ पे टाइम था 8:45, लेकिन हम लोग आए हैं 8:55 पे। बाकी KTE यहाँ का स्टेशन कोड 6 प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे टोटल आपको कटनी जंक्शन पे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आती है और जबलपुर डिवीज़न में। बाकी यहाँ से एक लाइन आपको जबलपुर चल जाएगी, एक लाइन आपको सिंगरौली, एक लाइन बिलासपुर चल जाएगी। बाकी हावड़ा प्रयागराज मुंबई लाइन पे आती है हमारी ये कटनी जंक्शन। और यहाँ से हमने अभी रिफ़िल करवाया है ये बोतल 5 रुपये का 1 लीटर।
अगर आपके पास भी बोतल हो तो स्टेशन पे आप रिफ़िल करवा सकते हैं ये वाले काउंटर से भाई। सबसे अच्छा रहता है, अगर ये बोतल आप एक लोगे तो 10 पड़ेगा, और अगर रिफ़िल करवाओगे तो आपको 5 रुपये पड़ेगा। बाकी देखिए पीछे जनरल की कोचें, हमारी S7 कोच। अभी समय बज रहे हैं आज 5 मिनट का स्टॉपेज था। चलिए अब ट्रेन यहाँ से खुलने ही वाली है कटनी जंक्शन से। बाकी ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल भीड़ है, क्राउड भी सही है। और अभी इटारसी तक भाई ऐसे ही देखने को मिलेगी, और वहाँ से हमारी रूट कट होगी और फिर हम लोग बढ़ेंगे पुणे की ओर। बाकी चलिए दोस्तों, 5 मिनट की स्टॉपेज के साथ हमारी ट्रेन निकल चुकी है कटनी रेलवे स्टेशन से। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आई थी हमारी ट्रेन, और 5 मिनट के बाद हम लोग निकल रहे हैं। बाकी ये देखिए ऐसा है प्लेटफॉर्म नंबर 5। आपको खाने पीने के लिए स्टॉल भी मिल जाएंगे, रेल गिर के पानी मिल जाएंगे, वो भी 15 रुपया। 9:02। आगे चलिए, हम लोग डिपार्चर कर चुके हैं कटनी जंक्शन को। तो हम लोगों ने दोस्तों अभी टोटल 613 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली है, और इसके बाद हम लोग जबलपुर पहुंचेंगे, और जबलपुर के बाद इटारसी। बाकी देखिए एक लाइन यहाँ से कट रही है आपकी बिलासपुर की ओर, और हम लोग आगे जबलपुर की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से रूट कट हो जा रही है, ये सामने वाली जाएगी आपकी बिलासपुर, और हम लोग बढ़ रहे हैं जबलपुर की ओर। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे यहाँ से ख़त्म हो जाती है, और हम लोग वेस्ट सेंट्रल रेलवे में बढ़ गए। ऊपर से मालगाड़ी भाई, नीचे हम लोग। और इधर न्यू रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बाकी ऊपर देख सकते हो। और एक लाइन भाई उधर से आ रही है, देखिए वहाँ पे, और इधर आके ज्वाइन कर रही है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन भाई निकली है इटारसी जंक्शन से, और दोपहर के 2 बज चुके हैं। ट्रेन ऑन द राइट टाइम चल रही है। बाकी भूख लग चुकी थी भाई दोपहर से, तो घर से ही पिटारा ले आए थे खाने का। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या लाए थे, और अभी हम लोग खाते हैं। तो ये देखिए भाई रसगुल्ले, तो हमने रसगुल्ले भी मंगा लिए थे घर से। ये देखिए 4-5 रसगुल्ले भी हैं। आइए इसे टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है रसगुल्ला घर का भाई। भाई बहुत अच्छा। अगर कभी आपको भी रसगुल्ले खाने के मन करे तो आइए बिहार, नहीं तो बंगाल। और बंगाल का तो फेमस है रसगुल्ला, रसोगुल्ला। आइए खाइए भाई रसगुल्ला। चलिए अभी खाते हैं रसगुल्ला, और मिलते हैं खाने के बाद आपसे।
तो भाई अभी हमारी ट्रेन पहुंची है खांडवा जंक्शन पे और बगल में खड़ी है कुशीनगर सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो कि काशी एक्सप्रेस के साथ रेक शेयर करती है। तो दोस्तों यहाँ से निकल रही है गोरखपुर लोकमान्य तिलक कुशीनगर एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर हमारे 3 पे आई है पुणे दानापुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। हम लोग अभी दानापुर से पुणे की ओर जा रहे हैं, बाकी निकल गई। तो दोस्तों लगभग हमने 1132 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया है। हम लोग पहुंच चुके हैं खांडवा जंक्शन पे और ट्रेन बिल्कुल ऑन द राइट टाइम है भाई। यहाँ पे टाइमिंग था 4:32 पे, 4:32 पे आई भी है। 3 मिनट का होल्ड है खांडवा जंक्शन पे। बाकी बता दूँ खांडवा जंक्शन के बारे में, यहाँ पे टोटल आपको 6 प्लेटफॉर्म मिलेंगे। खांडवा जंक्शन आती है सेंट्रल रेलवे में भुसावल डिवीज़न में और हावड़ा प्रयागराज मुंबई लाइन पे आती है हमारी ये खांडवा जंक्शन दोस्तों। बाकी हमारी आई है ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे दोस्तों। बाकी खांडवा जंक्शन बता दें, खांडवा मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में आती है ये खांडवा जंक्शन। और यहाँ से लाइन का बात किया जाए तो एक लाइन अकोला और रतलाम की ओर जाती है। बाकी जबलपुर भुसावल सेक्शन पे आती है हमारी खांडवा जंक्शन। बाकी अभी हमने रिफिल किया पानी, ट्रेन डिपार्चर कर चुकी है। चलते हैं दोस्तों अंदर। चलिए दोस्तों हमारी ट्रेन निकल चुकी है खांडवा जंक्शन से 4:35 पे और डायरेक्ट आपसे मिलेंगे भुसावल मनमाड अहमदनगर और सुबह में हम लोग पहुँचेंगे पुणे जंक्शन। बाकी हमने पानी रिफ़िल करवा लिया था और साथ में देखिए खाने के लिए लिया था भाई, ये मिक्सचर हो गया और साथ में है अपना मार्बल केक स्लेस्ट विंकीस का, साथ में बिस्किट है गुड डे, जिम जैम का बिस्कुट भी था और एक और हैप्पी ले लिए थे। चलिए अभी इसे कंप्लीट करते हैं क्योंकि भाई शाम का वक्त है तो थोड़ा स्नैक्स भी हो जाए और खाते हैं और आपसे डायरेक्ट मिलेंगे हम लोग भुसावल में दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने क्रॉस किया तापी नदी को और सामने देखो बड़ा सा प्लांट है भाई और हम लोग भुसावल पहुंचने वाले हैं और भुसावल से पहले ये प्लांट है। आप लोग बताइएगा किस चीज़ का प्लांट है ये, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है और इस रूट पे मेरी पहली जर्नी हो रही है। बाकी देखिए बहुत ही बड़ा प्लांट है भुसावल में दोस्तों। ये देखिए ये सारा प्लेटू वाला रीजन है भाई, छोटे छोटे पहाड़ है, मतलब घाट सेक्शन की तरह ही ऊंचा नीचा इधर है दोस्तों। बाकी ये देखिए सामने प्लांट दिख रहा होगा आपको। तो चलिए दोस्तों लगभग हमने 1255 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है और हमारी ट्रेन पहुंची है भुसावल जंक्शन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है भाई हमारी दानापुर पुणे सुपर फास्ट एक्सप्रेस। हालांकि हमारी ट्रेन 10 मिनट डिले है क्योंकि 6:30 में यहाँ पे टाइमिंग था तो 6:40 पे आई है। बाकी 10 मिनट की स्टॉपेज है भुसावल पे। बाकी भुसावल का बता दूँ BSL यहाँ का स्टेशन कोड भुसावल डिवीज़न में आती है, सेंट्रल रेलवे में आती है अपनी भुसावल और जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आती है ये भुसावल रेलवे स्टेशन। यहाँ पे टोटल 9 प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे और खाने पीने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी देख लो खाने पीने के लिए यहाँ पे बड़ा पाव बिक रहे हैं और भी समोसे बिक रहे हैं। यहाँ पे आपको वेज बिरयानी यहाँ पे देख लो, मतलब बहुत है आइटम है यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए। बाकी अभी मैंने रिफ़िल करवाया फिर से भुसावल में भाई, मतलब पूरी जर्नी में मैं 5-5 रुपये का रिफ़िल ही करवा रहा हूँ। और चलिए अब सिग्नल हो चुकी है, गार्ड साहब ने सीटी दे दी। बाकी ट्रेन में बिल्कुल भीड़ नहीं है, हमारी S7 कोच है आज की। चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं। बाकी दोस्तों हमारी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है भुसावल जंक्शन से और सामने खड़ी है सूरत भुसावल एक्सप्रेस। और दोस्तों यहाँ से एक रूट कट जाती है, एक रूट जबलपुर नागपुर की ओर। बाकी देखिए डिपार्चर अपना हो रहा है, वाटर फिलिंग का भाई काम चल रहा है अभी। चलिए तो फाइनली डिपार्चर हो चुकी है भुसावल जंक्शन से 205 समुद्र तल से। बाकी वैग 9 WAG9 और डीजल मालगाड़ी के यहाँ पे एंट्री हो रही है भुसावल जंक्शन पे। बाय बाय सर। बाकी भाई ट्रेन हमारी कर ले रही है और ये देखिए ट्रेन मैनेजर की पीछे वाली
कोच। इंडियन रेलवे को भाई चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन मैनेजर भाई बोलते हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब है इस कोच में। तो भाई अभी मैंने मंगवाया है स्टैंडर्ड वेज मील, तो उन्होंने अभी ला कर दिया स्टैंडर्ड वेज मील। बाकी देखिए ये स्टैंडर्ड वेज मील में एक मिक्स वेज, दाल, चावल और इसमें पराठे हैं, और भाई दही भी नहीं दिए, बताओ। इनमें अचार भी है। और अभी मैंने बिल मांगे हैं, तो बिल लाने गए हैं। देखते हैं भाई 80 की थाली कितने की बिल ला के देते हैं। बाकी चलिए अभी खाते हैं हम लोग और बताते हैं। गर्म ही है, अभी पैक किया है उन्होंने कहने के बाद। बाकी से खाते हैं, कंप्लीट करते हैं और बिल लाने गए हैं। फिर भाई आपको दिखाते हैं कि ओवर चार्जिंग करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी ये देखो भाई गर्मा गर्म मिक्स वेज है, छोले और आलू भाई अंदर है। ये दाल सही है और चावल और अचार है। बाकी चलिए अभी खाते हैं। सही है भाई, ठीक ठाक है। और 2 पराठे भी ला के दिए हैं। अगर 2 पराठे, अगर पराठे ना हो तो 4 आपको चावल नहीं चपाती मिल जाएंगे, यानी कि रोटी। 4 रोटी नहीं तो 2 पराठे। बाकी चलिए अभी कंप्लीट करते हैं हम लोग। और ये वेज मील है, मिक्स वेज, इससे भी सही है भाई टेस्ट इसका भी। ये दाल है, दाल भी ठीक ठाक है। चलिए तो कंप्लीट करते हैं और फिर आपसे बातें करते हैं। हो गई अपनी डिनर कंप्लीट और ट्रेन हमारी हो चुकी है भाई 40 मिनट डिले, और अभी तक हम लोग भुसावल मनमाड़ जंक्शन नहीं पहुंच पाए। हालांकि वहां पहुंचाने का टाइम था 9:15, लेकिन समय हो चुके हैं 9:40 और ट्रेन अभी लेट हो चुकी है। बाकी देखिए भाई जो स्टैंडर्ड वेज ऑर्डर किए थे 1 घंटे बाद बिल ला कर दिया है, और सही बिल ला कर दिया 80 रुपये की। नहीं तो भाई बहुत जगह होते हैं ओवर चार्ज करते हैं। और क्या था कि इससे पहले 150 की थाली दे रहे थे, उसमें कुछ नहीं था, बस एक पनीर की सब्ज़ी ऐड किए हुए थे और साथ में एक सोन पापड़ी ऐड किए हुए थे बस। और हमने जो स्टैंडर्ड वेज मील मंगाया उसमें बस मटर पनीर छुड़ा के सब चीज़ था दोस्तों। चावल थे, 2 पराठे थे, मिक्स वेज था, साथ में सोन पापड़ी भी दिए और पिकल भी था, अचार भी था और दाल भी था। बाकी यही है दोस्तों, एक पनीर ऐड कर आपसे 70 रुपये ज़्यादा वसूल रहे हैं ये लोग। तो सतर्क रहिएगा जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल कीजिएगा। तो भाई यही है, देखिए IRCTC का 80 रुपये का बिल ला कर दिया है। सही है दोस्तों, बस आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी देखिए अब आने वाला है अपना मनमाड़ जंक्शन। अब देखिए कितने देरी में आता है। फ़िलहाल ट्रेन तो लेट हो चुकी है और अब 10 बजने वाले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं डायरेक्ट अराइवल मनमाड़ जंक्शन का। बाकी भाई अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं मनमाड़, और इधर से एक ICF कोच वाली ट्रेन गुजर रही है। सागर शॉर्टकट करो बर का। बाकी चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मनमाड़ जंक्शन पे और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आई है हमारी ट्रेन। बाकी ये देख लो स्टेशन वाले वेंडर भाई जनरल कोच में चढ़ने के लिए मारामारी कर देते हैं। बाकी सही है यहाँ भी। तो दोस्तों लगभग 1439 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुँच चुके हैं मनमाड़ जंक्शन पे, और ट्रेन हमारी आई है दोस्तों 45 मिनट की देरी से मनमाड़ जंक्शन पे। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आई है हमारी दानापुर पुणे सुपर फास्ट एक्सप्रेस। बाकी चलिए कोई बात नहीं, 45 मिनट की तो लेट है, बाकी भाई रात में कवर कर लेगी और सुबह में हम लोग पहुंच जाएंगे बिफोर भाई पुणे जंक्शन, क्योंकि 4 बजे टाइम है, लेकिन गाड़ी वहां पे बिफोर ही छोड़ती है, आधा घंटा बिफोर। बाकी बता दें आपको मनमाड़ जंक्शन के बारे में, तो MMR यहाँ का स्टेशन कोड भुसावल डिवीज़न में आती है और सेंट्रल जोन में आती है अपनी ये मनमाड़ जंक्शन। बाकी 6 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे मनमाड़ जंक्शन पे, और ये अपनी
हावड़ा प्रयागराज मुंबई लाइन पे आती है मनमाड़ जंक्शन। बाकी यहाँ से एक लाइन आपको सिकंदराबाद की ओर जाती है दोस्तों। ये देखिए अभी समय हो चुके हैं 10:07 और ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 है 6 है, तो बस यहाँ पे 6 ही प्लेटफॉर्म है। बाकी ये देखिए मनमाड़ जंक्शन और ऐसे ऐसे स्टॉल आपको दिख जाएंगे इस रेलवे स्टेशन पे। पानी की भी सुविधाएं हैं वहाँ पे और बहुत कुछ है। बाकी दोस्तों बिहार में तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ नहीं। देखो अभी फ़िलहाल टी शर्ट पहन के हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में। यहाँ तो बिल्कुल ठंड नहीं है, बस नॉर्मल है। बाकी बिहार में तो अभी ठंड है, मार्च लग जाएगी ठंड ख़त्म होने में, लेकिन यहाँ पे कुछ ठंड नहीं है दोस्तों। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन की 10 मिनट की होल्ट है। 10 मिनट के बाद ट्रेन अपनी यहाँ से फिर रवाना हो जाएगी अपनी डेस्टिनेशन पुणे जंक्शन के लिए। बाकी ये देखो S6 S7 और उधर हो गया S4 S3 S5 तो है ही नहीं भाई यहाँ पे। बाकी भाई हमारी यहाँ पे दानापुर पुणे लगी है 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे मनमाड़ जंक्शन पे और 5 नंबर पे आई है एक और नई ट्रेन नांदेड़ पनवेल नांदेड़ पुणे, जो कि रेक शेयर करती है। बाकी भाई वैग 9 लोकोमोटिव के साथ चल रही है अभी ये ट्रेन। LHB कोच है, फिर भी वैग 9 लोकोमोटिव दिया गया इसे। और ये देखिए इसका भी अराइवल हो ही चुका है। अब देखिए हमारी ट्रेन कब खुलती है, 10 मिनट से तो रोकी हुई है, बाकी सिग्नल अभी नहीं दिया हुआ है। और देखिए पहले ये इसे निकाल दे या हमारी ट्रेन निकले, ये तो समय ही बताएगा। बाकी चलिए दोस्तों 15 मिनट रोकने के बाद हमारी ट्रेन को फाइनली खोल दी गई है मनमाड़ जंक्शन से। हालांकि यहाँ पे इसका दोस्तों 10 मिनट ही स्टॉपेज था। बाकी ये देखिए अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मनमाड़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 5 के बीच में। बाकी भाई बहुत ज़्यादा इसमें भीड़ है, जो कि अभी 5 नंबर पे आई है। लोग फाइनली निकल चुके हैं मनमाड़ जंक्शन से और ट्रेन 1 घंटा डिले हो चुकी है। अब देखिए सवेरे कितने बजे पुणे पहुंचाती है हम लोग को ये ट्रेन। बाकी चलिए समय हो चुके हैं भाई 10:30 अब बजने वाले हैं और अब स्टॉपेज आने वाले हैं भाई अहमदनगर। और भी स्टॉपेज है 2-3-4 स्टॉपेज है, फिर सुबह में 4 बजे हम लोग पहुँचेंगे पुणे। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग सोने। खाना पीना तो सब कंप्लीट हो गया और आपसे डायरेक्ट मिलते हैं हम लोग पुणे में। तब तक जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक गुड नाइट। हम लोग पहुंच चुके हैं पुणे जंक्शन और ट्रेन हमारी भाई बिफोर 20 मिनट हम लोग को छोड़ी है पुणे जंक्शन पे। बाकी दोस्तों एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। बाकी लगा था कि ट्रेन लेट कर देगी, लेकिन ट्रेन ने बिफोर छोड़ दिया क्योंकि गैप इतना ज़्यादा था कि मत पूछिए। बाकी समय हो रहा अभी 3:50, 4 भी नहीं बजे, 4 बजे का पहुँचाने का टाइम था। बाकी ट्रेन जर्नी का बात किया जाए तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सही था दोस्तों। पेंट्री वाला भी ठीक ठाक था, ज़्यादा ओवरचार्ज नहीं करता। ओवरचार्ज कर रहा था लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई, क्योंकि 80 वाला मतलब कि एक पनीर ऐड करके 150 का बोल रहे थे, तो ये आप सतर्क रहिएगा। बाकी हमने तो वेज थाली मंगवाया, तो वेज थाली उन्होंने हमें ला कर दिया। बाकी चलिए सब चीज़ अच्छे से गया और हम लोग ने परसों रात में ट्रेन पकड़े थे दानापुर से 11:15 बजे और आज सुबह में मतलब 3:45 बजे के आसपास हम लोग को पुणे छोड़ दिया है। बाकी चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा छोटा सा ट्रेन जर्नी दानापुर से पुणे। बाकी बहुत ही अच्छी ट्रेन है दोस्तों, ना भी बार खुश नहीं रहती है, आप ही सफ़र कीजिए कभी। और चलिए अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई थी हमारी ट्रेन, अभी हमने 6 प्लेटफॉर्म की साइड आ गए। बाकी देखिए यहाँ से ऑटो वगैरह ये सब है, ऊपर में मेट्रो भी है, आपको मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ। यहाँ से ऑटो वाले हैं, टैक्सी, सारा चीज़ है। और हमें यहाँ से अब जाना है भाई एयरपोर्ट साइड जानी है। तो चलिए अब निकलते हैं हम यहाँ से। अब बताइएगा कैसा लगा मेरा छोटा सा ट्रेन जर्नी और कमेंट अपना फीडबैक जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं एक और नए ट्रेन जर्नी में, तब तक जय हिंद जय भारत।